है आपका। और आज की वीडियो में ना कुछ बातें सीरियस होने वाली हैं। और बात जो होगी, और आप लोग जो ये कमेंट कर रहे हैं ना कि नेहा के साथ हो तुम एक तरफा तो बात नहीं करती हूँ मैं, कभी भी एक तरफा बात नहीं करती हूँ मैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो खिलाफ थी ना कि सोशल मीडिया पे जो नहीं होना चाहिए था, जिसका डर था, आखिर वही कुछ हुआ है, वही कुछ हुआ है। और आगे बस इससे बुरा कुछ ना हो ना, इस बात के लिए जो लोग बार बार हर दिन बोलते हैं मैं कंट्रोवर्सी नहीं करूंगा, नहीं भाई, हम लोग तो वीडियो देख रहे हैं, हम तो जवाब देंगे। लेकिन टाइटल थंबनेल कैसे पढ़े लिखे लोग हैं लोग। खैर छोड़िए, बात नेहा की बात करते हैं। और एक बात और करेंगे आज कि सिर्फ और सिर्फ सचिन ही दोषी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेहा ही दोषी नहीं है। इसमें दोषी को बहुत से लोग हैं जिनका आज नहीं तो कल नाम जरूर आएगा सामने। और पहली बात, मैं झूठ के साथ तो रहती नहीं हूं, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है, मेरी आदत नहीं है झूठ के साथ रहने की। आज इसीलिए वहां से यहां तक क्यों आए हैं, सिर्फ इसीलिए आए हैं कि सच सामने आए। और ये जो चीजें हो रही ना, रोज रोज धमकी, ये बंद हो जाए। आज जो लाइव देख करके जो बीता है ना भाई साहब, दिल है कि नहीं यार। जो इंसान कभी किससे प्यार किया होता है ना, कम से कम उसका लाज तो रख लेता है। उसका लाज भी नहीं रहा कि एक बंदी किस तरीके से टूट करके उसकी आंखें सूजी हुई नहीं दिखी। और यार जो इस रोने में भी ना, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस रोने में भी उसका कहते हैं अच्छा हुआ। ये मैंने कमेंट पढ़े, जो कमेंट वहां पे दिख रहे थे भाई, उसका कहते हैं अच्छा हुआ। ये मैंने कमेंट पढ़े, जो कमेंट वहां पे दिख रहे थे भाई, उस कमेंट को देखने के बाद तो मतलब पूछो मत कि मैं किस तरीके से देख करके आहत हुई हूँ कि किस तरह की दुनिया में लोग हैं। मेरा स्टैंड यहाँ पे नहीं है ना, किस तरीके के लोग हैं दुनिया में। उनकी तो थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है, हो गया, उनकी तो थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची है। जब तक वो इंसान गायब ना हो जाए तब तक आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि हाँ दर्द में था, पीड़ा में था। किस लिए जाते हैं फिर रोने पीटने, अरे हमारी दीदी, अरे हमारी बहनी। समय रहते किसी को बचाना नहीं आता कि समय रहते किसी को हम बचा लें। बस एक कमेंट आता, नेहा के साथ हो, नेहा के साथ हो। हाँ है, हम नेहा के साथ। अब तो ओपन नहीं है, हम किसी के साथ गलत नहीं होने देंगे। अगर आपका परिवार सुखी है तो आप सुखी रहो ना। अभी क्यों किसी औरत को टॉर्चर करने पे तुले हो आप लोग? किस लिए टॉर्चर करने पे तुले हो? चाह रहे हो क्या कि 2 7 15 20 लोग और उठ के आ जाएं? हम भारत देश में रहते हैं और हमारा भारत एक ऐसे ही सोने की चिड़िया था। लेकिन आप जैसे कुछ जैसे घटिया लोग आ चुके हैं ना, उनके कारण ये देश सोने की चिड़िया अब नहीं रही। नहीं तो ये देश में ना प्यार, ममता, इज्जत, सम्मान, पवित्रता सब कुछ था। लेकिन सब कुछ आज खोया है सिर्फ इसलिए ना, ऐसे ही नहीं, कलयुग का, हम बोलते कलयुग का असर चल रहा है। कैसे एक इंसान रोता है और आप लोग हंसते हो यार? कैसे एक इंसान रो की तरफ उसकी आंखें सूज गई, आपको आंखें नहीं दिखी? जब तक इंसान चला ना जाए तब तक संतोष नहीं आता। किसी को ब्लेम इतना कर दो, इतना उसको तोड़ दो कि वो याद रहे नेहा दी ने मेरे पास बहुत से कुछ फुएज दी है। अब क्या बोलूं मैं, वो तो टाइम बताएगा। एक लाइन मैंने कल सुना था, किसी के वीडियो के लिए बना था। एक लाइन था, पता नहीं किसके लिए वो वीडियो बनाई थी, वो उनसे क्या मैटर चल रहा है मुझे नहीं पता, कि भौजी को, जो गोरखपुरिया भौजी, उसको बोला गया है कि तुम क्या जानो, तुम्हारी तो 3 बेटियां हैं, तुम बेटे का दर्द क्या जानो। तो मैं पूछना चाहूंगी आंटी जी, बेटा अब तन से पैदा होता है, बेटी पीठ से पैदा होती है क्या? बेटा आपके पेट से पैदा हुआ है, बेटी पीठ से पैदा हुई है। बेटा और बेटी होने के समय पता चल जाता है कि हाँ बेटी में दर्द नहीं होता है, बेटे में दर्द होता है। बेटी 1 महीने में पैदा हो जाती है, बेटा 9 महीने में पैदा होता है। बेटी जब पैदा होती है तो शरीर खराब नहीं होता है, बेटा पैदा होता है तो शरीर खराब हो जाता है। तो इस बात को थोड़ा सा जस्टिफाई, अपनी वीडियो को बहुत क्लेरिफाई करती है ना, थोड़ा सा एक टीचर है, गुरु है ना, बच्चों को शिक्षा देती हैं, थोड़ा समझाइएगा कि बेटा और बेटी में क्या अंतर है। बेटे और बेटी में, और वैसे भी दोनों बेटे तो आपकी नैया डुबो चुके हैं, अब आप बात ही क्या करेंगी? ऐसा स्टेटमेंट देते आपने सोचा नहीं कि आपने क्या स्टेटमेंट दिया? कह रहे तुम क्या जानो बेटे का दर्द, तुम्हारी तो सिर्फ 3 बेटियां हैं। भाई हमारे तो बेटी नहीं है, फिर भी हम बेटी का दर्द समझ रहे हैं। आपके पास तो भगवान ने बेटी भी दिया हुआ है, फिर भी आपने दर्द नहीं समझा।
उसको एक बार अपनी बेटी की जगह पे रख के नहीं देखा कि अगर आप उसको बेटी की जगह रखो तो आपको क्या फील करोगे? हाँ, शर्म नहीं आती है? आप लोग बताइए ना, एक औरत रो रही है, उसकी आंखें सूज गई हैं, वो सीना फाड़ के दिखा दे तभी आप लोग को समझ में आएगा। और क्या कह रही थी, मालती का सीन मेरी बहू कर ले। अरे मालती का सीन नेहा आशीष तिवारी के सर पे मंडरा रहा है, और जो हम होने नहीं देंगे। ठीक है, अपने जीते जी तो नहीं होने देंगे यार। हमारे सामने कोई इंसान ऐसा, शर्म नहीं आती है तुम लोग को? बिल्कुल सेंसलेस हो, बिल्कुल सेंस नाम का कोई चीज नहीं है, कलेजे में दर्द नहीं है किसी के लिए। एक अकेली औरत कितना पीड़ा सहती है, पता भी है तुम लोग को? हमेशा आगाह करती हूँ कि प्लीज डाइवोर्सी हो, विधवा हो, या आप लोग किसी पुरुषों के जाल में मत आओ। कहते हो नेहा जैसी है, नेहा औरत नहीं है। गलती हुई उससे, अभी किस मनोदशा में जी रही है, इसका खुद दिमागी रूप से इलाज चलता है, किस डिप्रेशन में आ जाए वो। मैं उस समय थाने में बैठी थी ना, वरना मैं क्या बोलूं। मैं तो वहां पे ये बोल रही कि नहीं नहीं, क्या बोलूं मैं वहां पे माफ करके आई हूं कि नहीं सर खत्म करिए, जाने दीजिए। वहां से जैसे मैं आई हूं फिर मूड बदला, फिर मैंने फोन किया कि सर मैं आ रही हूं, मुझे मिलना है आपसे, क्योंकि यहां से थोड़ा दूर है। मत करिए आप लोग ऐसे कमेंट, ठीक है? और अपने बेटे को दूध सा धुला मत करिए। हम समाज में हैं तो हम बोल रहे, फिर एक बात समझाएंगे, अगर इतना ही चिंता है ना घर में घुसने की किसी की, तो अपने घर की बातें, अगर एक भी बातें आपके घर की आज के बाद सोशल मीडिया पे आ गई तो ये बात आपके घर की नहीं रहेगी। फिर इज्जत को समेट के रखते हैं। पैसा दिखाती हैं आपके अलमारी में कितना पैसा भरा पड़ा है, आप दिखाती हैं आपकी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आप वो दिखाती हैं। आप घर का मुद्दा क्यों लाती है सोशल मीडिया पे, क्यों उछालती है घर का मुद्दा? अपनी बेटी से कम कुछ सीख लीजिए। उसके संस्कार, उसकी सोच क्यों अलग है पता नहीं, बट वो लेडी बहुत अच्छी है, लगता ही नहीं उस फैमिली की लड़की भी है वो। इतना एक औरत को परेशान करते शर्म नहीं आती है? और मास्टरमाइंड भी जो भी है, अकेले सचिन दोषी नहीं है इसमें। मैं ये भी बोलूंगी, अकेले सचिन दोषी नहीं है, गाली अकेले सचिन नहीं खाए। जिस दिन सामने आएगा उस दिन आएगा, कल्प्रिट कोई और भी है इसमें। मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं बोलूंगी तो बवाल हो जाएगा ना, मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी। और मुझे भी घसीटने में सिर्फ सचिन का हाथ नहीं है, मुझे इस मैटर में लाने में सिर्फ सचिन का हाथ नहीं है। आप लोग को एक बात स्पष्ट तरीके से पता चलना चाहिए। और आप लोग को पता है ना, मैं बोलती हूं तो कोई वजह ऐसे नहीं होती है, कभी कोई बेवजह बात नहीं करती हूं मैं, हमेशा वजह होती है उस बात में। और जिसको घसीटना होगा मुझे घसीट लेगा। मैं हर जगह चीजें, सब कुछ अपना सब कुछ सेट करके बैठ गई हूं। शादी तो होनी ही नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये जो आपने स्टेटमेंट दिया था ना कि तुमको तो 3 बेटियां ही हैं, मतलब जिसके इसके केवल बेटियां हैं, भैया वो माँ नहीं है फिर, क्योंकि उसने अपनी बेटी को पैदा किया है पीठ से और बेटे को पैदा किया है पेट से। आपकी बेटी जो बेटी है वो आपने 1 महीने में पैदा कर दिया बिना दर्द पीड़ा के, और आपका जो बेटा है, आपने दोनों बेटों को 9 महीना प्रॉपर कोख में रखा है। आपने उसको अपना दूध पिलाया है, बेटी को दूध नहीं पिलाया है, तभी तो 9 महीने तक लोग नहीं जान पाते कि मेरे पेट बेटा पल रहा है, बेटी पल रहा है, नहीं जान पाते हैं लोग। अच्छा किया भगवान ने इस चीज को गुप्त रखा, वरना आप जैसे लोग बेटा बेटी का पेट से ही अंतर शुरू कर देते। नहीं, ये पेट में बेटा है हम ये खाएंगे, पेट में बेटी हम ये नहीं खाएंगे। क्यों खाएं हम? आप जैसे लोग के लिए बहुत, आप जो अपने खैर रहे, जो बेटी बेटे में फर्क कर रही है, वो बहू को क्या समझती होंगी? बहू को सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए मैं बहू के साथ हूं, मैं बहू के साथ हूं। बहू के साथ होती ना तो ये बात आज तक हुई नहीं रहती। शुरू से तो खुद ही आप अपने बेटा बहू के पीछे पड़ी हुई थी। शुरू से तो आप खुद अपने बेटे बहू के पीछे पड़ी हुई थी। आज मनोदशा समझने की कोशिश करती हूँ ना, तो कहीं ना कहीं अगर सचिन भटका भी था ना, तो आप लोगों के कारण भी भटका था।